मसीह संगति में। आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे प्रार्थना के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए परमेश्वर, जो समय आपने दिया कि परमेश्वर इस समय भी परमेश्वर पिता हम आपकी स्तुति कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। परमेश्वर ये आने वाला समय जब परमेश्वर हम ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर आप हमारी सहायता मदद करें। परमेश्वर हम आपके साथ परमेश्वर पिता जुड़ सके, परमेश्वर आपका वचन परमेश्वर पिता हर एक लोगों तक परमेश्वर पिता पहुंचने वाला बन सके। परमेश्वर किसी प्रकार की नेटवर्क प्रॉब्लम परमेश्वर पिता अन्य किसी दिक्कत से परमेश्वर पिता आप हमें बचाएं। परमेश्वर इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम भजन पढ़ेंगे, भजन 46। आप लोग भी मेरे साथ निकाल सकते हैं। भजन 46 इसमें इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहर से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भालों को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। आइए हम आराधना में जाएंगे भाई संदीप के साथ। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। लॉर्ड आई नीड यू, ओ आई नीड यू। Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Blessing runs deep. Mercy runs deep. Your grace is more. The rest is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस गीत के लिए प्रभु। यीशु का आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस महिमा को प्रभु जी आप हमारे जीवन से ग्रहण करें प्रभु। हमें अपनी सुरक्षा दें, अपनी आशीष दें प्रभु जी, अपनी पवित्रता दें। हर एक बात प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में आप सबका स्वागत है। ये समय सूचना का, और मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं जो मैं कलीसिया परिवार तक पहुंचाना चाहता हूं।
विशेष कारण इस समय है कि परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा है, सलामत रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का विशेष कर धन्यवाद देते हैं। और आने वाले महीने में यानी कि अगस्त के महीने 3 तारीख से CFC कोर्स और आश्रम कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपकी जान पहचान में कोई भी ऐसा बंदा है, ऐसा पर व्यक्ति है जो प्रभु के वचन को सीखना चाहता है, आप उसको ज़रूर से बताइए। और ये कोर्स अभी ऑनलाइन चलेगा और स्थिति अगर ठीक ठाक रही और देश में कोरोना वायरस से लोग देश की स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी तो फिर हम लोगों को यहाँ बुलाएंगे ताकि परमेश्वर का वचन लोग सीख सकें। इसके लिए हम विशेष कर धन्यवाद देते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मेरे पास है। हम पिछले कई दिनों से बहन पल्लवी के लिए और भाई अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बहन पल्लवी को प्रभु ने एक सुंदर बेटी दी है। हम इस बात के लिए विशेष कर प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रभु का अनुग्रह उसके पास उसके ऊपर रहा, इसके लिए हम बस प्रभु का विशेष कर धन्यवाद देते हैं। विशेष कर प्रार्थना करेंगे कि उस बहन के परिवार को प्रभु सलामत रखे और अपने अनुग्रह में रखे। हम इस बात के लिए विशेष कर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे पास कुछ प्रार्थना का निवेदन है जो मैं कल शनिवार तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सारे निवेदनों को भाई लक्ष्मण प्रभु के सिंहासन तक पहुंचाएंगे। विशेषकर प्रार्थना करेंगे आश्रम कोर्स के लिए और CFC कोर्स के लिए। प्रभु उसके लिए विद्यार्थी दे, ऐसे लोग जो प्रभु के वचन को सीखना चाहते हैं, समर्पण के साथ सीखना चाहते हैं, ताकि प्रभु के वचन को आदर और महिमा मिल सके, ऐसे लोग हमें मिल सके। इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करेंगे बहन पल्लवी के लिए और उसकी बेटी के लिए। प्रभु दोनों को सलामत रखे और अपने अनुग्रह में रखे और तमाम मुसीबतों से दोनों को बचाए ताकि प्रभु की महिमा हो सके। इसके लिए हम विशेष कर प्रार्थना करेंगे कि इस समय जो ESL कोर्स चल रहा है उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जितने भी लोग उस कोर्स से जुड़े हुए हैं वे लोग इस लैंग्वेज को, इस भाषा को सीख सके ताकि आने वाले भविष्य में वो परमेश्वर के वचन को भी इस भाषा में सीख सके और प्रभु के वचन को इस भाषा में लोग को बता सके। इसके लिए भी प्रार्थना करें कि कल बहन मनीषा और उसका वो अपने घर जा रही है, तो प्रार्थना करें प्रभु उसके परिवार को सलामत रखे। पिछले दिनों उसके परिवार में एक बड़ा हादसा हो गया है, तो प्रार्थना करें कि प्रभु उसके परिवार को और उसको संभाले और प्रभु अपने अनुग्रह में रखे ताकि प्रभु की महिमा हो सके। इस बात के लिए विशेष कर प्रार्थना करेंगे। हम चाहते हैं कि सारी प्रार्थना को भाई लक्ष्मण प्रभु के सिंहासन तक पहुंचाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, आँख बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी को जिंदों के जमीन पर रखा है, तमाम बीमारी महामारी अकाल विपदाओं से बचा कर रखा है और हमारी आवश्यकता जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि इस लॉकडाउन के मध्य में भी प्रभु आप अपनी सेवा हमसे ले रहे हैं और प्रभु जगह जगह जा कर के प्रभु जो राशन वितरण करते हैं प्रभु सुरक्षित ले जाते हैं, सुरक्षित लेकर आते हैं। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खासतौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर CFC कोर्स के लिए और आश्रम कोर्स के लिए प्रभु जो अगस्त से आरंभ होने वाला है। हे मेरे प्रभु प्रधान परमेश्वर, ऐसे भाई बहन दीजिए कि ताकि वो इस कोर्स में भाग ले सके और प्रभु आपके वचन के जो गहरे भेद हैं उसको समझ सके और आपके अपने जीवन में प्रभु आपको फॉलो कर सके और प्रभु आगे बढ़ सके और अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं ESL इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए प्रभु कि जितने लोग ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहे हैं प्रभु उनको प्रभु आप सीखने में उनकी सहायता करें, मदद करें, उनके दिल दिमाग हृदय के पट्टियों पर लिखे प्रभु ताकि अच्छे से इस कोर्स का लाभ उठा सके। और प्रभु दुआ करते हैं शिक्षकगण के लिए, जब वो पढ़ाते हैं प्रभु इंग्लिश सिखाते हैं तो प्रभु उनको भी बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि वो अच्छे से सिखाने वाले हो सके। आपसे दुआ करते हैं प्रभु प्रधान परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद हैं कि आपने बहन पल्लवी को प्रभु एक बेटी दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं
जच्चे बच्चे को प्रभु आप सुरक्षित रखें, आप उनकी देखभाल करें, उनकी आवश्यकता जरूरतों को पूरा करें प्रभु। बेटी को अपने दिल और बुद्धि ज्ञान सामर्थ में पढ़ाए और प्रभु आगे चल करके प्रभु आपके नाम को जाने और अपने जीवन में और अपने जीवन से आपको महिमा दे। प्रार्थना करते हैं पूनम यादव के लिए प्रभु की जो समस्या उनके घर में चल रही है प्रभु आप जानता है, और प्रभु बहुत सारे कलेश है, बहुत सारे दुख है, बहुत सारे समस्याएं हैं पारिवारिक। प्रभु आपसे दुआ करते हैं कि सबको प्रभु इस समस्याओं का निदान करे प्रभु, और उस घर के लोगों को और बहन पूनम को प्रभु विश्वास में मजबूत करे, और प्रभु सारे जो ये कलेश है प्रभु उसे आप दूर करें और उनकी सुरक्षा करें, उनकी आवश्यकता जरूरतों को आप पूरा करें। आपसे दुआ करते हैं भाई सुरेंद्र के लिए और सुरेंद्र के संपूर्ण परिवार के लिए प्रभु कि जो भी समस्याएं परेशानियां हैं प्रभु उसे आप दूर करें, और प्रभु भाई सुरेंद्र को उनके परिवार को सकुशल से रखें, उनकी आवश्यकता जरूरतों का पूरा करें और प्रभु उनकी सेवा को आगे बढ़ाए। आपसे प्रार्थना करते हैं बहन मनीषा के लिए और भाई संजय के लिए, जब आज जो हिमाचल के रवाना हुए हैं प्रभु तमाम एक्सीडेंटल महामारी बीमारियों से बचाइए, सुरक्षित ले जाइए ताकि अपने परिजन से मिलकर प्रभु खुशी और आनंद का इजहार कर सके। आपसे दुआ करते हैं बहन मनीषा के परिवार के लिए जो इस समय संकट के दौर से गुजर रहे हैं प्रभु आप जानता है, और जानने वाला सब परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं छिपाओ, सारी संकट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, और प्रभु जो भी आवश्यकता है जरूरत है आप पूरा करें, उनकी सेवा को प्रभु आप आगे बढ़ाएं। और भाई संजय को आने में वापस उनकी अपनी सुरक्षा प्रदान करें। आपसे प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए प्रभु और उनके परिवार के लिए होने दे यहोवा कि आप उनको उनकी सुधि ले प्रभु, उनकी आवश्यकता जरूरतों का पूरा करें, उनको विश्वास को आप मजबूत करें और प्रभु आगे बढ़ाए उनको, और प्रभु होने दे तमाम जो एक्सीडेंटल है महामारियां हैं बीमारियां चरम सीमा पर चल रहे हैं प्रभु आप सबसे बचा कर रखें। आपसे दुआ करते हैं कि जो भाई बहन फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु उनको उनके परिवार के लिए आपसे हम विनती करते हैं, आपसे दया की याचना मांगते हैं प्रभु कि उनके परिवार सकुशल से रहें प्रभु और उनकी आवश्यकता जरूरतों को पूरा करें, तमाम महामारी बीमारियों से आप बचा कर रखें। प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे देहरादून की टीम खास सामग्री वितरण करते हैं प्रभु तो आप उनके साथ उनके संग हो और सब बीमारियों से आप बचा कर रखें, तमाम एक्सीडेंटलों से बचा कर रखें प्रभु, आप अपनी सुरक्षा प्रदान करें। और टीम के परिवार के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि इस बीमारी के मध्य में प्रभु आप उनको सुरक्षित रखें और प्रभु उनकी आवश्यकता जरूरतों का आप पूरा करें और तमाम जो एक्सीडेंटल है उसे बचा कर रखें। हे ईश्वर का यहोवा धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उत्तर भी दिया है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। ये समय होगा दान का। जितने लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं वो अपने दान को इकट्ठा कर सकते हैं और ऊपर दिए गए कलीसिया के अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं ताकि इस दान और दशवांश से हम परमेश्वर की सेवकाई को कर सकें। हमें दान लेने के लिए बुलाना चाहूँगा भाई थॉमस को कि वो दान लेने में हमारी अगुवाई करें और आराधना की टीम को गीत गाने में हमारी अगुवाई करें। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं। ना कोई खूबी है ना दिया कर बख्शो हमको अपनी दात, ना कोई खूबी है ना दिया कर बख्शो हमको अपनी दात, खाली दिलों
तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। हमने बहुत कथाएं की हैं, रहे निकम्मी जमाएं की हैं। हमने बहुत कथाएं की हैं, रहे निकम्मी जमाएं की हैं। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता गाते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उस ही प्रेम को चाहते हैं, उस ही प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, विशेषकर परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं दान और दशमांश के लिए जो परमेश्वर लोगों ने परमेश्वर पिता दिया है। परमेश्वर इस दान और दशमांश को परमेश्वर पिता छुए परमेश्वर पिता, और होने दे परमेश्वर पिता ये दान और दशमांश परमेश्वर उन लोगों के पास परमेश्वर पिता पहुंचने वाला बन सके परमेश्वर, जिन्हें इनकी आवश्यकता है परमेश्वर। और परमेश्वर धराधुन अनुग्रह आश्रम की आप सहायता मदद करेंगे परमेश्वर। हम परमेश्वर की सेवकाई को परमेश्वर और अच्छे से कर सकें। इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा वचन प्रचार का, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जॉन को कि वो सामने आए, परमेश्वर के वचन से हम सभी को आशीषित करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज का वचन इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 7 पद से लेकर के 16 पद के बीच में पाया जाता है। और आप सबसे निवेदन है कि जहाँ कहीं भी आप हमें देख रहे हैं, इस समय प्रभु के वचन को अपने हाथ में ले लें और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं उसकी आदर के लिए। इस समय हम लोग देखेंगे इफिसियों 4 अध्याय 7 से लेकर 16 पद तक। परंतु हम में से प्रत्येक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह दिया गया। इसलिए वो कहता है, जब वो ऊंचे पर चढ़ा तो बंधुओं के समूह को बंधुआई में ले गया और उसने मनुष्यों को दान दिए। अब इस कथन का कि वह ऊंचे पर चढ़ा क्या अर्थ है? केवल यह है कि वह पृथ्वी के निचले स्थानों में भी उतरा था, और वह जो उतरा था स्वयं वही है जो सब आकाशों से भी ऊपर चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर
और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करे जब तक कि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक ना हो जाए, परिपक्व ना बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे दिल डोल तक बढ़ न जाए। अतः हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या, धूर्तता, भरण की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोर में एक साथ बंधकर और सुगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उसकी उन्नति होती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग इन वचनों को समझने के लिए प्रभु से सहायता मांगे। पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख हम लोग उपस्थित हैं प्रभु जी, ये आपका पवित्र वचन है और इस वचन की जो रहस्य है उसको समझने में मदद करें और विशेष तौर से प्रभु जी आपके वचन को समझकर प्रभु जी हम प्रभु जी आपकी जो परिपक्वता है उसमें बढ़ते जाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज के वचन का जो शीर्षक है वो है बच्चे बने ना रहें लेकिन मसीह में बढ़ें और परिपक्व बने। बच्चे बने ना रहें लेकिन मसीह में बढ़ें और परिपक्व बने। परिपक्वता जो है, हमें ये बातें जो है हम प्रकृति से सीखते हैं। चाहे वो एक बच्चा जन्म लेता है तो वो आने वाले समय में बढ़ता है, वो जो है उसकी ढील डौल बढ़ती है, वो जो है बचपना से निकल करके युवावस्था से फिर और मैच्योरिटी में बढ़ता है और उसके बाद जो है फिर बुढ़ापा की ओर जाता है, परिपक्वता में बढ़ते जाता है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, वो पेड़ पौधे भी जो है वो छोटे शुरू होते हैं और बढ़ करके जो है वो फल देते हैं और इस तरीके से जो है दूसरे जानवर भी जो है इन सब में भी, चाहे हम किसी भी जो प्रकृति की जो चीजें हैं उसमें हम परिपक्वता की बात को हम सीख सकते हैं। और कल्पना करिए कि आपके घर में कोई आपका रिलेटिव आए और आपके बच्चे को देखकर कहे कि अरे ये जो है 10 साल पहले जो है चॉकलेट खाया करता था और आज भी चॉकलेट खाता है और पहले जैसे नहीं बोलता था, आज भी उसी तरीके से ठीक तरीके से नहीं बोल पाता है। और जब आए और इस बात को देखे, आपके बच्चे को देख करके कहे कि अरे क्या बात है कि 10 साल 15 साल और 20 साल के बाद भी जो है आपके बच्चे नहीं बढ़े, तो इसका कारण होगा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण वो नहीं बढ़ा है। और कई बार जो है मसीही व्यक्ति के जीवन में भी इस प्रकार से दिखाई देता है। एक मसीही जो 5 साल के मसीही हैं, 5 साल पहले विश्वास किए थे, एक मसीही हैं जो 10 साल पहले विश्वास किए थे, एक हैं जो 20 साल पहले विश्वास किए थे और वे जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। वे जो है बालक के बालक ही बने हैं, वे जो है उन्हें परिपक्वता नहीं आई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पौलुस 4 अध्याय के 1 पद में कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूँ तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। योग्य चाल चलने का अर्थ है कि आपके जीवन में परिपक्वता दिखाई देनी चाहिए। आपका चाल चलन बचपन वाला चाल चलन नहीं, बच्चे जैसा चाल चलन नहीं, परंतु दिन प्रतिदिन जो है परिपक्वता वाला चाल चलन आनी चाहिए। और यहाँ पर इसलिए 4 के 14 पद में पौलुस कहता है, अतः
हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। देख रहे हैं पौलुस कह रहा है कि अतः आगे को हम बालक न रहें। आज जिस हम लोग खंड को देख रहे हैं उस खंड से जो है पौलुस यही बात बताना चाहता है कि हम बालक ना रहें परंतु मसीह में बढ़ें और परिपक्व बने। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्यों परिपक्व होना चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए। ये बातें जो है हमें प्रकृति सिखाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक मसीही जीवन में भी हमें क्यों बढ़ना चाहिए और परिपक्व होना चाहिए। 3 कारण को हम लोग देखेंगे। पहला जो कारण है वो है बच्चे बने रहना ठीक नहीं है। बच्चे बने रहना ठीक नहीं है। जिस प्रकार से आपके घर में आए हुए उस मेहमान को जो है बच्चे, जब आप 10 साल पहले बच्चे थे और अभी 10 साल बाद बच्चे हैं, या 15 साल पहले बच्चे थे 15 साल बाद अभी बच्चे हैं, तो वो जिस तरीके से मेहमान को ठीक नहीं लगता है उसी प्रकार से प्रियो जो है ये बातें परमेश्वर को भी ठीक नहीं लगती। और पौलुस इसलिए चाहता है कि जो लोग हैं वो बालक ना बने रहें, वो जो है बढ़े प्रभु में। अब यहाँ पर देखिए बालक का क्या क्या गुण है। एक मसीही बालक का, एक मसीही विश्वासी जो बालक हैं उनमें क्या क्या गुण दिखता है और किस गुण को देख करके हम समझ सकते हैं कि अरे ये तो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, ये अभी भी जितने सालों के बाद जो है बिल्कुल बालक ही बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो मनुष्यों की ठग विद्या, ठीक है, उसके बाद लिखा धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले जाकर इधर उधर घुमाए जाते हैं। देख रहे हैं जिस प्रकार एक जो बच्चा होता है वो बच्चा जो है थोड़ी सी ठोकर खा करके जो है गिर पड़ता है, चाहे वो जो है हवा भी चलती है तो उसमें जो है हिलने डुलने लगता है, या किसी ने कुछ कह दिया तो उसके बहकावे में आ जाता है और चलने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो मसीह और परिपक्व हैं, जो अभी भी जो है बच्चे समझ, जिनमें अभी भी बचपना है, उनके अंदर जो इसी तरीके की आदतें होती है, वे जो है वे मनुष्यों की जो ठग विद्या है उसको समझ नहीं पाते हैं। वे जो है जो संसारिकता है उसको सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। संसारिकता क्या है और प्रभु में बढ़ना क्या है। और इसीलिए बहुत सारे मसीह जो है अभी भी नाम के मसीह दिखाई देते हैं और वे संसारिकता में खोए रहते हैं। वे धूर्तता की बात में लिप्त रहते हैं, वे जो है भ्रम में पड़े हुए रहते हैं और वो बढ़ते नहीं। क्या आपने देखा है कि बहुत सारे मसीही जो है वचन सुनना नहीं चाहते हैं, उनको जो है खरा वचन पसंद नहीं आता है और इसीलिए जो है वो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया घूमते फिरते हुए हैं और इस बात की जो है हमेशा आलोचना करते रहते हैं कि उस कलीसिया के विश्वासी ठीक नहीं है, उस कलीसिया के पासवान ठीक नहीं है, उस कलीसिया के अगुवे ठीक नहीं है। चूंकि उन्होंने जो है परिपक्व होना बेहतर नहीं समझा, इसीलिए जो है वो इधर उधर घुमाए जाते हैं, इधर उधर जो है वो घूमते फिरते रहते हैं। प्रियो, जीवन में स्थिरता लाना है, बचपना सोच से जो है निकल करके मैच्योरिटी की तरफ आना है, परिपक्वता की तरफ आना है। अब आप सोच रहे हो कि क्या हमारे अंदर बचपना है, क्या हम मसीह में अभी भी बच्चे हैं? हाँ, हम सब लोग मसीह के परमेश्वर के बच्चे हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या बचपना हमारे अंदर अभी भी बनी हुई है? इस बात को सोचने की जरूरत है, इस बात को चेक करने की जरूरत है। इस बात को चेक करने की जरूरत है कि क्या हमारा जो पहले प्रार्थना का जीवन था और अभी में क्या अंतर आया है कि नहीं है, परिपक्व हुए कि नहीं, हमारे बोल चाल में परिपक्वता आई है कि नहीं आई है,
हमारे जो है व्यवहार में परिपक्वता आई है कि नहीं आई है, क्या हम संसारिकता से छूट करके मसीह में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, इस बात को सोचने की जरूरत है। हम लोग पहली बात देख रहे थे, बच्चे बने रहना ठीक नहीं है। दूसरी बात इस समय हम लोग देखेंगे, मसीह ने हमारे लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। प्रियो, मसीह ने हमारे लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसीलिए हमें जो है बचपना से निकलकर परिपक्वता में आना चाहिए। आइए हम लोग मसीह ने जो हमारे लिए लड़ाई लड़ी है उसको हम देखें। यहाँ पर 7 पद में देखते हैं, 8 पद में लिखा हुआ है, इसलिए वो कहता है जब वह ऊंचे पर चढ़ा तो बंधुओं के समूह को बंधुआई में ले गया और उसने मनुष्यों को दान दिए। 8 पद में जब हम देखते हैं तो ये जो पद है ये भजन संहिता 68 अध्याय से लिया गया है, 68 अध्याय के 18 पद से। और भजन संहिता जो 68 अध्याय है वो इस बात का जो है वर्णन करता है कि परमेश्वर एक विजयी राजा के रूप में है। वो जो है परमेश्वर वो सीने पर्वत से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और सिय्योन पर्वत की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर वो अपनी सिंहासन जो है वो स्थापित करें। पृथ्वी भर के जो राजा इस बीच में आएंगे, वे राजा जो है वो परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाएंगे, वे हार जाएंगे, वे गिर जाएंगे, और जितने भी लोग हैं वे सब लोग उनके सामने गिरेंगे और परमेश्वर विजयी परमेश्वर के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस बात को हम लोग देखते हैं 68 अध्याय में। और जब हम पुराने समय में देखते हैं तो देखते हैं कि जब एक राजा विजयी होकर के आगे बढ़ता था और जो हारे हुए राजा होते थे या हारे हुए जो लोग होते थे वे उसके बंधुए के तरीके से समझे जाते थे, और वे लोग जो विजयी राजा होते थे उसके लिए जो है वे लोग अपना भेंट लाते थे उस विजयी राजा के सम्मान में। प्रियो, विजयी राजा जो लूट प्राप्त करता था, जो उसे भेंट में हारे हुए राजाओं की तरफ से या लोगों की तरफ से जो मिलती थी, उस सब को जो है वो विजयी राजा जो उसके साथ सैनिक जो जाते थे युद्ध पर, उसके बीच में जो है बड़े ही उदारता के साथ जो है वो बांट देता था। और ये जो है यहाँ पर इस पद को इस्तेमाल करने के द्वारा पौलुस हमें कुछ समझाना चाहता है कि इसी तरीके से मसीह ने हमारे लिए एक लड़ाई लड़ी है। लेकिन लड़ाई लड़ी है तो जिस तरीके से भजन 68 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर विजयी परमेश्वर है, और उसी तरीके से हम देखते हैं कि यीशु जो है वो विजयी हुआ है इस लड़ाई में। लेकिन इस लड़ाई में जानते हैं प्रियो क्या हुआ है? इस लड़ाई में जो है यीशु को स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आना लिखा हुआ है, उसे जो है नीचे उतरना, वो जो है नीचे आना पड़ा। सबसे पहले मसीह को नीचे आना पड़ा। संसार का परमेश्वर हमारे बीच में जब आया तो वो जो है जीरो बन गया। वो असहाय बालक के रूप में जो है उसे चरनी में रखा गया और हमारे बीच में रहा, और वो इतना हद तक नीचे उतरा कि वो हमारे लिए क्रूस पर लज्जाजनक मृत्यु सह गया। इतना ही नहीं, वो जो है और नीचे उतरा और पृथ्वी में जो है उसे कब्र में जो है रखा गया। देखते हैं ये काम जो है, ये काम मसीह ने जो है हमारे लिए किया। इस लड़ाई में जो है उसे मसीह को अपनी जान तक देनी पड़ी प्रियो। लेकिन इस लड़ाई में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है विजयी हुए। जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गए, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वो अपने शिष्यों के सामने में वो स्वर्ग पर चढ़ गए, उनका स्वर्गारोहण हुआ है।
और 8 पद में लिखा हुआ है कि जब वह ऊंचे पर चढ़ा यानी कि मसीह जो है वो स्वर्ग पर चढ़ा और पिता के दाहिने हाथ जो है जाकर के बैठ गया। मसीह विजयी परमेश्वर है। उसने जो है शैतान के ऊपर और अंधकार की जो शक्तियां हैं उसके ऊपर वो पूर्णतः विजय पाया। और प्रियो, मसीह ने हमारे लिए ये लड़ाई लड़ी। क्या आप भी शैतान पर जो है विजय पाना चाहते हैं? आप भी जो है अंधकार की शक्तियों पर विजय पाना चाहते हैं? प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि मैं जो है इस संसार में बड़ा ही फंसा हुआ हूँ। शैतान ने मुझे जो है बंधुआ बना लिया है। मैं पाप का गुलाम हो रखा हूँ। मैं जो है कुछ भी ऐसा काम नहीं कर पाता हूँ जो अच्छा काम है। मैं जो है मैं इतना हद तक फंसा हुआ हूँ कि मैं जो है परमेश्वर के पास चाह कर के भी जो है मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं इतना पाप के दलदल में फंसा हुआ हूँ। प्रियो, मसीह ने हमारे लिए ही इस संसार में इतने नीचे तक उतरा है। प्रियो, आप कहीं पर भी आप फंसे हुए हैं, कितना दलदल से दलदल में फंसे हुए हैं, मसीह जो है आपको अपना हाथ आपकी तरफ जो है आगे करके कहता है कि आपको जो है उस दलदल में से निकालना चाहता है, आपको जो है बचाना चाहता है। और जिस तरीके से उसने खुद विजय पाया है वो आपको और हमको और हर एक विश्वासी को जो है वो चाहता है कि हम उसके साथ जो है हमेशा विजयी के रूप में उसके साथ राज्य करें। क्या आप निकलना चाहते हैं प्रियो? ये समय है, आप प्रभु से सहायता मांगे प्रभु यीशु से, और वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। सिर्फ उसने जो है विजय ही नहीं हासिल किया, परंतु जो है हम सबको जो है इसमें बढ़ने के लिए हमें जो है दान दिए, हमें वरदान दिए, ताकि जो है जिस तरीके से पुराने राजा जब जीतते थे तो पुराने राजा जो है लूटने का और जो उनको मिलता था भेंट जो है बंदियों की तरफ से उसको जो है सैनिकों के बीच में बांट देते, ठीक है, ताकि जो है वो उदारता के साथ बांटे। और ठीक इसी प्रकार से जो है मसीह ने जो है हम सब के लिए जो है कुछ बांटा है। और वो जो बांटा है, जब वो ऊंचे पर चढ़ा, जब वो विजयी होकर के परमेश्वर के दाहिने हाथ जब बैठ गया जा करके, उसने जो है बड़े ही उदारता पूर्वक उसने जो है बड़े ही दया पूर्वक जो है बड़े ही उसने जो है कृपा पूर्वक जो है हम सबको दान दिए हैं। दान इसलिए दिए हैं, वरदान इसलिए दिए हैं, ताकि उस दान और वरदान को हम अपने लिए और हम अपनी और जो कलीसिया है, जो मसीह की देह है, उसके लिए हम इस्तेमाल करें, उसकी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। तो पहली बात हम देख रहे थे, बच्चे बने रहना ठीक नहीं है। दूसरी बात हमने देखा कि मसीह ने हमारे लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। तीसरी बात इस समय देखेंगे कि मसीह ने हम पर अनुग्रह किया एवं योग्य बनाया कि कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए सेवा करें। मसीह ने हम पर अनुग्रह किया एवं योग्य बनाया कि कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए और उसकी परिपक्वता के लिए जो है सेवा करें। मसीह ने हमको अनुग्रह किया। जब हम अपने जीवन में हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह को याद करने की जरूरत है। परमेश्वर दया का धनी है, परमेश्वर अनुग्रह का धनी है। उसकी दया, ये उसकी बड़े ही दया है कि आज हम जिंदा हैं, हम मिट नहीं गए। ये उसकी दया थी कि उसने दया करके हमारे पर अनुग्रह किया और हमारा उद्धार किया। हमें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, बस मसीह ने ही जो विश्वास दिया था, परमेश्वर ही ने जो विश्वास दिया था, उसे विश्वास उस पर करने के द्वारा हमें जो है उद्धार मिला। प्रियो, ये उसकी बड़े ही अनुग्रह है।
ये उसका अनुग्रह है कि हमें उद्धार के बाद जो है हमें वो दान वरदान दिया है ताकि हम इस संसार में जो है रह सके, उस दान वरदान को इस्तेमाल कर सके अपने 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 आप को मसीह में बढ़ाने के लिए और कलीसिया को मसीह में बढ़ाने के लिए, अपने आप को परिपक्व करने के लिए और कलीसिया को जो है मसीह में परिपक्व करने के लिए। इसीलिए कि उसने दान वरदान दिया। परमेश्वर ने दान और वरदान जो है उसने हम में से प्रत्येक को दिया। 7 पद में लिखा हुआ है, परंतु हम में से प्रत्येक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह दिया। सबको ये दान मिला। और उसके साथ देखिए कुछ खास जो है जब हम देखते हैं तो जब हम दान वरदान की चर्चा करते हैं तो हम सोचते हैं कि दान वरदान जो है कुछ ही खास ही किस्म का दान वरदान। दान वरदान परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों को दिया है और वैरायटी जिस प्रकार की एक देह है, देह में जो है बहुत सारे अंग हैं और बहुत सारे अंग का जो है अपना अपना काम है और प्रत्येक का काम अलग अलग है। उसी तरीके से परमेश्वर ने हमें मसीह के देह में, मसीह के जो कलीसिया है उसमें जोड़ा है और हम में से हर एक विश्वासी को अलग अलग दान वरदान दिए हैं, अलग अलग काम दिया है ताकि हम इस दान वरदान को, इस काम को जो है हम जो है इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, सामूहिक बढ़ोतरी के लिए, सामूहिक सेवा के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 7 से लेकर के 10 पद के बीच में हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 पद से लेकर के 10 पद तक यहाँ पर देखते हैं। परंतु प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास का तथा किसी और को उसी एक आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के कार्यों की शक्ति और किसी को नबूवत करने, किसी को आत्माओं की परख, किसी को भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के दान वरदान दिए। जिस तरीके से शरीर में अलग अलग अंग हैं, अलग अलग उसका काम है, ठीक उसी प्रकार से एक मसीह की कलीसिया है, मसीह का देह है। उस देह में एक विश्वासी, हर एक विश्वासी अलग अलग अंग है और अलग अलग अंग को अलग अलग प्रकार का दान वरदान दिया गया है ताकि सब मिलकर के जो है सबकी भलाई के लिए काम करें। अब जब हम शरीर को देखते हैं तो हम शरीर को देखते हैं कि कुछ बाहरी अंग है, कुछ भीतरी अंग है। बाहरी अंग जो है बाहर से काम करता है, भीतरी अंग अंदर से काम करता है। और यहाँ पर अगर हम देखें इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और यहाँ पर देखते हैं 11 पद में 5 प्रकार के जो यहाँ पर जो दान दिए गए हैं, एक तरीके से 5 प्रकार का जो अंग है ये इस प्रकार से है। एक तरीके से बाहरी अंग के जैसा है, ये फ्रंट लाइन अंग के जैसा है जो कि कलीसिया में कार्य करते हैं। यहाँ पर 11 पद लिखा है, उसने कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को जो है उसने भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर, कुछ को शिक्षक करके दे दिया। 5 प्रकार का यहाँ पर जो है हम देखते हैं सेवा कार्य। और ये सेवा कार्य जो है ये जो सेवक गण है ये जो एक तरीके से बाहरी रूप में यानी कि फ्रंट लाइन जो है ये लोग काम करने वाले हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भीतर से जो काम कर रहा है उसका महत्व नहीं। जिस तरीके से बाहर के अंगों का महत्व उसी तरीके से भीतरी अंगों का महत्व है। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो बाहरी जो अंग है और खास तौर से यहाँ पर जो बाहरी अंग के जो समान है वो प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, पास्टर हैं और शिक्षक। 5 प्रकार के। इन 5 प्रकार के जो बाहरी अंगों के समान हैं, जो फ्रंट लाइन जो काम करते हैं,
ये जो है पांचों जो नाम हमने अभी देखा है, प्रेरित, शिक्षक, और यहाँ पर 11 पद में लिखा हुआ है भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर। इन पांचों को हम देखते हैं और पांचों की जो सेवकाई है बड़ा ही महत्वपूर्ण सेवकाई। लेकिन आज के समय में जो भविष्यद्वक्ता है, जो प्रेरित हैं, आज के समय में उनकी सेवकाई जो है, उनकी सेवकाई आज के समय में नहीं है, क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता जो थे उनकी सेवकाई अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि प्राथमिक शताब्दी तक जो है उनकी सेवकाई बनी रही है, क्योंकि वे जो थे वे कलीसिया की एक तरीके से नींव थे। 20 पद में लिखा हुआ है, 2 अध्याय के 20 पद में, और प्रेरितों तथा भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, स्वयं बनाए गए। लेकिन जो बाकी 3 प्रकार के जो है, जो अगर हम देखें यहाँ पर पास्टर, सुसमाचार प्रचारक और शिक्षक, इन तीनों को जो है हम अभी के समय में देख सकते हैं, दिखाई देते हैं। और इन तीनों का काम जो है, इन तीनों का काम आज के समय में अगर हम देखें तो कलीसिया की को मजबूती देना है, कलीसिया में सिखाने का काम करना है, उसकी सेवा का काम करना है। एक का काम है सिखाना, एक का काम है उन्हें चरवाही करना, एक का काम है सुसमाचार प्रचार। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इनका जो काम है, इनका काम जो है 2 प्रकार के काम है। पहला जो काम है वो है जो संत जन है उनको मसीह की सेवा के लिए जो है तैयार करना। जो संत जन है उसको मसीह की सेवा के लिए तैयार करना। अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 पद में कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करें। यानी कि जो पवित्र लोग हैं वो सेवा कार्य के योग्य। पर पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य कैसे बनेंगे? ये जो आज के समय में जो 3 प्रकार के जो सेवक हैं, जो सेवा करते हैं, ये वचन को बताने का काम करते हैं, वचन को इस्तेमाल करते हैं, जो परमेश्वर के जन के द्वारा जो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे बीच में दिया, बाइबल को जो परमेश्वर के लोगों ने लिखा परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, उस वचन को इस्तेमाल करते हैं लोगों को तैयार करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। और उसके बाद जो है 17 पद में उसी में आगे लिखा हुआ है 3 अध्याय के 17 पद में 2 तीमुथियुस, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए, यानी कि सेवा के लिए जो है तैयार हो जाए। परमेश्वर ने इन लोगों को इसलिए दिया है कलीसिया में ताकि लोग सेवा कार्य की योग्य बने, उन बात को ये सिखाए, कलीसिया को सिखाए। उसके बाद जो है परमेश्वर ने इन लोगों को इसलिए कलीसिया में दिया है ताकि कलीसिया जो है वो बढ़े, वो पूरे परिपक्व बन जाए। और परिपक्व बन जाए 13 पद में लिखा है कि जब तक हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक ना हो जाए, परिपक्व ना बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे ढील डोल तक बढ़ ना जाए।
यानी लक्ष्य यही है कि मसीह की कलीसिया में सेवकाई के द्वारा, इन लोगों की सेवा के द्वारा जो है, चाहे ये जो है 5 प्रकार के जो सेवक, जो फ्रंट लाइन जो सेवक हैं, चाहे जो है ये जो है विश्वासीगण जो सेवक हैं, जिनको परमेश्वर ने दान वरदान दिया, जो पर्दे के पीछे सेवा करते हैं, उन सबका एक ही काम है कि परमेश्वर की कलीसिया जो है वो मजबूत बन जाए, ठीक है, उसमें बढ़ जाए, वो जो है उन्नति में पहुंच जाए, है ना, और उन्नति करता जाए, परिपक्व बन जाए। प्रियो, इस परिपक्वता के लिए जरूरी है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 और 16 पद लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, प्रेम में चलते। उसके बाद देखते हैं 16 पद में भी जो है फिर प्रेम की चर्चा की गई। इस प्रकार प्रेम में स्वयं की उन्नति होती है। यहाँ पर 2 बार प्रेम शब्द का जिक्र आया है, और इस 15 और 16 पद में, और इसके साथ साथ हम देखें तो यहाँ पर जो 4 अध्याय के 2 पद में भी जो है प्रेम शब्द का जिक्र आया है, लिखा हुआ है, अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो। प्रेम के साथ कलीसिया उन्नति करेगी, कलीसिया बढ़ेगी। जो दान वरदान को लोग जो है इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो जो फ्रंट लाइन सेवकों जो सामने से सेवा करते हैं, या जो पर्दे के पीछे रह करके कलीसिया के सदस्य सेवा करते हैं, सबके द्वारा जो है कलीसिया बढ़ेगी। ये तब बढ़ेगी, लिखा हुआ है प्रेम में। कुरिन्थ की कलीसिया में जो है एक समस्या थी। कुरिन्थ की कलीसिया में दान वरदान की कमी नहीं थी, कुरिन्थ की कलीसिया में ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी वो प्रेम की कमी थी, जिसके कारण जो है कुरिन्थ की कलीसिया में जो है आपसी लड़ाई झगड़े थे, फूट थे, और इस तरीके की बातें दिखाई देती थी। और परमेश्वर की कलीसिया एक देह में मजबूती के साथ बने, सुगठित होता जाए, मजबूत होता जाए, इसके लिए जरूरी है कि प्रेम आपस में पाया जाए, और प्रेम में ही कलीसिया जो है बढ़ सकती है और उन्नति कर सकती है। प्रियो, चाहे आप सामने से काम कर रहे हो, चाहे आप पीछे से काम कर रहे हो, इस बात को समझने की जरूरत है कि आप किस प्रकार से परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति में आप सहयोग कर रहे हैं। इस बात को आप सोचें। आप सोचें कि क्या मैं अपने आप में उन्नति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं कलीसिया के लिए कलीसिया में उन्नति का कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मेरा आज कलीसिया में आना क्या उन्नति का कार्य हुआ कि नहीं, क्या मेरे कलीसिया में सहभागिता रखने के द्वारा दूसरे विश्वासी का उन्नति का कार्य हुआ कि नहीं हुआ। इस बात को हम सोचें। जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इस बात को सोचे कि मैं उनके जीवन में किस प्रकार उन्नति कर सकता हूँ। अगर आप कोई निराश है तो क्या उसके साथ मैं जाकर के बैठ के बातचीत कर सकता हूँ, क्या मैं उन्हें वचन से प्रोत्साहित कर सकता हूँ कि नहीं। क्या कोई अगर ज़रूरत में है तो क्या हम उसके पास जाकर उनकी किस तरीके से उनकी सहायता करें ताकि उनकी उन्नति हो। और इस तरीके से प्रियो, एक विश्वासी की अगर उन्नति होती है तो एक कलीसिया की उन्नति होती है। और इसीलिए परमेश्वर ने जो आपको दान वरदान दिए हैं, उस दान वरदान को पहचाने और उसको जो है कलीसिया की उन्नति के लिए, मसीह की देह की उन्नति के लिए इस्तेमाल करें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा बालक ना बने रहें, आप बच्चे ना बने रहें हमेशा, परंतु आपके अंदर मैच्योरिटी आए, आप परमेश्वर में दिन प्रतिदिन उसके ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में और डील डॉल में बढ़ते जाएं। दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। मसीह ने हमारे लिए जो है, हमारे लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई को जो है
वो जो हमारे लिए संघर्ष किया है उसने अपनी जान देने के द्वारा, उसने जो है विजय हासिल करने के द्वारा हमारे लिए जो उसने किया है उसको प्रियो हम अपने जीवन में व्यर्थ ना जाए। हम मसीह के साथ अपने जीवन के अंत में जो है विजय घोषित हो, इसके लिए जरूरी है कि हम मसीह के साथ बने रहें। हम कहीं जो है इस संसार में खो न जाएं, कहीं जो इस संसार भटक न जाएं, कहीं जो है हम इस संसार में जैसे हम थे वैसे ही ना रह जाएंगे, परंतु हम मसीह में बढ़े, मसीह में विजयी हो। कलीसिया की उन्नति के लिए, देह की उन्नति के लिए जो आपको दान वरदान दिए गए, उस दान वरदान को अपनी तरफ जो है सीमित ना रखें, परंतु उस दान वरदान को परमेश्वर की सेवा के लिए, उसकी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए भी हम इस्तेमाल करें। परमेश्वर हम सबको आज के वचन से आशीषित करें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और शुक्रिया, आज के वचन से हमें आपने बातचीत किया। पिता, हम सबको सहायता करें, मदद करें, ताकि प्रभु हम लोग मसीह में बच्चे ना बने रहें, परंतु दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के डील डोल में, उसके बुद्धि ज्ञान में, परिपक्वता में बढ़ते जाएं प्रभु जी। और इसके साथ साथ कलीसिया की परिपक्वता के लिए निरंतर प्रयत्नशील हम हो सकें, और जो आपने वचन दिया उस वचन को प्रभु दिन प्रतिदिन इस परिपक्वता के लिए इस्तेमाल हम करते जाएं। धन्यवाद देते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। इस समय होगा प्रभु की मेज को स्मरण करने का। मैं चाहूँगा कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जॉन सामने आएंगे और प्रभु भोज में हमारी अगुवाई करें। आज प्रभु भोज है और आज के दिन हम लोग कलीसिया के रूप में जो है प्रभु भोज की मेज में शामिल होते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि आप जो है रोटी और जूस को लेकर के जो है आप सामने आ जाएं, और हम लोग जो है इस समय प्रभु भोज की मेज में भाग लेंगे। इफिसियों 4 अध्याय उसके 9 और 10 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अब इस कथन का कि वह ऊंचे पर चढ़ा क्या अर्थ है? केवल यही कि वह पृथ्वी के निचले स्थानों में भी उतरा था, और जो उतरा था स्वयं वही है जो सब आकाशों से भी ऊपर चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। प्रियो, आज के दिन हमने देखा है कि प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग से नीचे उतरा, और वो इतना नीचे उतरा कि उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, और फिर नीचे उतरा, उन्हें जो है कब्र में डाला गया। ये सब हमारे खातिर प्रिय उसने प्रभु जो है उसने हमारे लिए सब कुछ किया। उसने ये नीचे उतरना पड़ा, उसने लज्जाजनक मृत्यु सही, लज्जाजनक मृत्यु सही। प्रियो, ये वो समय है कि हम उस क्षण को याद करें जो हमारे लिए उसने किया है हमारे लिए। और 3:13 में लिखा है, परंतु तुम जो पहले मसीह से दूर थे अब मसीह के लहू के द्वारा समीप लाए गए। प्रभु यीशु के समीप हम उसी के लहू के द्वारा लाए गए, परमेश्वर के समीप उसके लहू के द्वारा लाए गए, और विश्वासियों के आपस में एक दूसरे के समीप उसके लहू के द्वारा लाए गए। कलीसिया में जो हम बंधे गए हैं, जो जोड़े गए हैं, उसके लहू के द्वारा ही हुआ है। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करें, और इस समय अपने आप को जांचें और परखें, प्रभु से सहायता मांगे, और इस रोटी के लिए और इस जूस के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। पिता, आपके चरणों में आते हैं, और धन्यवाद प्रभु यीशु के लिए जिसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी। वो प्रभु जी वो निचले स्थानों तक उतरा, उसने हमारे लिए प्रभु जी वो लज्जाजनक मृत्यु सह ली, हमारे लिए उसने क्रूस को उठाया, कांटों का ताज पहना, पूरे खाकर मृत्यु सही,
धन्यवाद प्रभु जी। पिता, प्रार्थना करते हैं हम सब के अंदर बहुत सारी प्रभु जी जो भी कमियां हैं उसको दूर करें प्रभु जी। जो भी कमियां हमें आपके पास आने से रोकती है दूर करें प्रभु जी। प्रभु जी जो भी गलती गुनाह है सबको प्रभु ईश्वर क्षमा करें प्रभु जी। प्रभु जी आप हमें प्रभु जी आप में और विश्वासियों में प्रभु जी दोनों के प्रभु जी आप समेत लाएं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये जो रोटी और जूस है आप इसे आशीषित करें, जब से ग्रहण करते हैं आपके नाम में महिमा हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़कर अपने चेलों को दिया और कहा, ये लो खाओ और ये मेरी देह है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के देह में सहभागी बने। उसके बाद जो है उन्होंने कटोरा लिया और धन्यवाद देकर के उन्होंने शिष्यों को दिया और कहा, ये कटोरा जो है इसमें से पियो। आइए हम लोग जो है इस कटोरे में सहभागी बने। आइए हम लोग आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्यशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे, आमीन। सभा ये पर समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह।